सरगुजा में अंबिकापुर पीजी कॉलेज ग्राउंड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सरगुजा संभाग के विभिन्न कॉलेजों से हजारों की संख्या में युवाओं की उपस्थिति रही। इस दौरान काफी संख्या में कॉलेज के छात्रों ने मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान युवाओं ने विभिन्न सरगुजा एवं छत्तीसगढ़ी गानों में माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास की तस्वीर पेश की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम बघेल ने कई घोषणाएं की। उन्होंने संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में विशाल इंडोर स्टेडियम बनाने, रायपुर के इंडोर स्टेडियम के तर्ज पर 100 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। राजधानी रायपुर की नालंदा परिसर की तरह अंबिकापुर में डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा, मूक बधिर बच्चों के लिए राज्य स्तर पर एक रेजिडेंशियल कॉलेज खोले जाने, सरगुजा संभाग के सभी जिलों में शासकीय बीएड कॉलेज खोले जाने, जिला मुख्यालय सूरजपुर में यूसु खेल अकादमी खोले जाने सहित मनंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में लॉ कॉलेज की घोषणा की गई। इस दौरान सीएम बघेल के साथ डिप्टी सीएम सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरजीत भगत, डॉक्टर प्रीतम राम सहित काफी संख्या में कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री एवं विधायक उपस्थित रहे। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के बिजली बिल बढ़ोतरी के आरोप पर घेरते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जो विदेश का कोयला इस्तेमाल करने को अनिवार्य कर रही है। यहाँ का कोयला सस्ता है जबकि बाहर का काफी महंगा। 5 साल बाद जागे, उसके पहले सोए हुए थे। और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार बिजली बिल बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ा है। और बढ़ा है किसके कारण से बढ़ा है कि ये जो कोयला है जो छत्तीसगढ़ पूरे देश में सप्लाई कर रहा है। अब जितने भी जो चाहे वो लारा एनटीपीसी हो, चाहे सीपत एनटीपीसी हो, चाहे भिलाई का एनएचपीसीएल हो, इसमें भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि जो विदेश से कोयला आ रहा है, जो कि मतलब देश के कोयला से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा कीमत है, उसको अनिवार्य रूप से आपको कोयला जलाना हुआ। तो इसके कारण से क्योंकि महंगा कोयला है, यहाँ 4,000 रुपये 3,000 रुपये मिल रहा है, 12,000 14,000 रुपये मिल रहा है प्रति टन। तो इसके कारण से जो बिजली की दर है, उत्पादन लागत वो बढ़ा है। हमने बढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो उन्हीं के सरकार के द्वारा जो एग्रीमेंट हुआ है एनटीपीसी से, उसके कारण से वो जो महंगी बिजली देगा तो उसको समायोजित करना पड़ता है। तो ये कारण राज्य सरकार नहीं है, कारण केंद्र सरकार है। वहीं युवाओं के साथ हुए भेंट मुलाकात कार्यक्रम की सफलता पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की तथा कहा कि बस्तर एवं सरगुजा में युवाओं की बात, प्रश्न, चर्चा, विचार बेहद अलग है। छत्तीसगढ़ के युवा तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। सरकार इन्हें आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मुलाकात कार्यक्रम शुरू किया 23 जुलाई को, तो लगा कि रायपुर का बहुत अच्छा हुआ। जब उसके बाद बिलासपुर आया, मुझे लगा कि और अच्छा हुआ। उसके बाद दुर्ग गया तो और भी अच्छा लगा। लेकिन सरगुजा गया, बस्तर आया, बस्तर और सरगुजा तो एकदम वाइब्रेंट। मतलब यहाँ इस स्तर पे सवाल और जवाब जो आए हैं, जो प्रस्तुति है और भाषण जो दिए हैं वो अद्भुत है। और हमारे ग्रामीण अंचल हो चाहे वनांचल में रहने वाले छात्र छात्राओं के जो सोचने की स्तर है वो किसी भी कॉलेज से कम नहीं है। बहुत अच्छा है, आवश्यकता अवसर की है। और लगातार छत्तीसगढ़ सरकार चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे हमारे टीचरों की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, वो सब लगातार हो रहा है। और उसी साथ साथ खेल कूद की भी व्यवस्था, और आज यहाँ इंडोर स्टेडियम की भी मैंने घोषणा की। वहीं कांग्रेस में विधानसभाओं में बढ़ रही दावेदारी पर उन्होंने कहा, यह एक पार्टी के अंदर की प्रक्रिया है। सभी लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं और फिर ब्लॉक सभी आवेदनों को जिला में भेजता है। वहां से 3 नाम प्रदेश में बढ़ाए जाते हैं और फिर प्रदेश एवं केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी का ऐलान करती है। दावेदारी से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी केमिस्ट्री अच्छी थी भाई, आप ही लोग जन्मदिन के पहले आपने सरगुजा की धरती में सिंहदेव से आशीर्वाद लिया। बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता। बड़े भाई हैं, हमेशा स्नेह रहा। हाँ, देखिए पहले भी दावेदार थे और 5 साल पहले भी हम लोग यही प्रोसेस हम लोग अपनाया था, यही प्रोसेस अभी भी अपनाया है। आवेदन पिछले समय भी आए थे और इस समय भी आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, वो जानते भी हैं, लेकिन आगे के लिए अपने दावेदारी बनाए रखने के लिए भी आवेदन करते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है। ब्लॉक स्तर से 5 आवेदन हैं, वो अनुशंसा करके भेजी जाएगी। जिला स्तर से 3 जो दावेदार हैं, 3 नाम के पैनल बना के उसको अनुशंसा की जाएगी और पीसीसी में फिर उसका पीसी के द्वारा
उसमें सभी आवेदनों पे चर्चा करके फिर आगे स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद CEC में उसका फाइनल होगा। वहीं सीएम बघेल के कार्यक्रम के दौरान भाजयुमो के पदाधिकारियों ने भूपेश बघेल वापस जाओ, TS सिंहदेव वापस जाओ के नारे लगाए। भाजयुमो के कई कार्यकर्ता अंदर कार्यक्रम स्थल तक घुस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने बाहर निकाला। युवाओं को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं के साथ धोखाधड़ी करना बंद करो। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, बंद करो। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, भूपेश बघेल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, TS सिंह वापस जाओ।